हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन जो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि आज नवरात्रि है, लोगों के घर पे कन्याएं आती हैं, हमारे घर पे भी आएंगी। पूजा हो चुकी है क्योंकि हमारे घर पे, और हम इस बार दूसरों के घर पे जाएंगे। दो सुंदर सुंदर कन्याएं। एक कन्या का तो नाम है काव्या, अब दूसरी कन्या का आप नाम बताओ। अगर आपने उसका नाम कमेंट बॉक्स में सही गेस कर दिया तो आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो। आप वो भी सम सॉल्व कर सकते हो फिर जो आइंस्टाइन भी सॉल्व नहीं कर पाए। और फाइनली जोक्स असाइड करते हैं और हम आपको अब दिखाएंगे कि हमारे घर पे नवरात्रियों में 9th डे के लिए क्या बना है खाने पे। ये देखिए, ये है पूड़ियाँ, यहाँ पे एज यूजुअल चने, इसके बगल में है हलवा, ये है आलू की सब्जी, और यहाँ पे वो प्लेट जिस पे भगवान जी को भोग लगा है। आपको पता है 1990 में 1 जनवरी को इस घर में हम लोगों का गृह प्रवेश हुआ था और फर्स्ट कन्या पूजन यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले पापा बैठे थे और यहाँ पे बाकी सारी कन्याएं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ थी। अरे यार, कैसे लोग हो आप लोग। मैं 1990 में, अरे अभी 2023 में बॉर्न हुई हूँ। मैं सिर्फ 2 इयर्स की हूँ, मैं 2 इयर्स की। देखो मैं इतनी छोटी हूँ, मैं झूला भी मेरे साइज का नहीं है, मैं तो झूले को झूलती रहती हूँ, छोटी बच्ची, एकदम छोटी सी। ये आप मेरे जो पैर देख रहे हैं ना, ये पापा ने जरा मुझे डोनेट कर दी है अपने, इसलिए मेरी हाइट बढ़ी है। तो पापा की बाइक जा रही है सर्विसिंग के लिए। और आप ये देख रहे हैं, ये है हाईवे, और यहाँ पे हाईवे की अधिकारी मैं हूँ तो टैक्स लेती हूँ। तो एक बार जाने का एक बार आने का फ्रूटी से काम हो जाएगा, लेकिन अभी नौमी है तो शायद फ्रूटी से तो काम नहीं चलेगा, एक आइसक्रीम भी चलेगी, ठीक है। तो दीपक भैया लेके आना जरा टैक्स, वरना ये बाइक आधी काट दी जाएगी। और दीपक भैया को तो आप जानते ही हैं, अभी रिसेंटली इनने वाली वीडियो की थी है भैया, और उससे पहले खीर वाली, मुझे सब याद है। कल बैठ के अपने चैनल पे स्क्रॉल कर रही थी मैं सारे शॉर्ट्स। तो दीपक भैया एक बात आप फिर बता रही हूँ, मैं आपको याद रखना, वरना ये बाइक के 3 टुकड़े 4 या 5 टुकड़े हो जाएंगे आराम से। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है सब कुछ है सामान। देखिए सुबह से मैं वीडियोस बनवा रही हूँ, काम कर रही हूँ, फ्रूटी तो मेरी बनती है, और मेरे को मेरे दांत खराब होने की भी कोई दिक्कत नहीं है। पापा मेरे डेंटिस्ट है, जैसे ही दांत खराब होंगे तुरंत वो जो दांतों का स्ट्रक्चर बनवाते हैं मेरे पापा, मुझे उसका नाम नहीं पता क्या होता है, वो डेंचर, हाँ डेंचर, तुरंत ऐसे कप लगा लूंगी क्योंकि मैंने पहले से अपना साइज दे रखा है दांतों का। तो जैसे ही मेरे दांत खराब हुए, लोखंडी दांत, बगल में चाहिए। तो दीदी बुलाने गई हैं बाकी लोगों को, और तब मैं पैक करूंगी टिफिन्स मम्मी के साथ। यहाँ पे मम्मी ने तो शुरू कर दिया है पैक करना, मैं भी करूंगी। देखिए कितने सारे टिफिन्स और भी रखे हुए हैं अंदर, बट लाए अभी इतने ही हैं क्योंकि मेरे पास 2 ही आते हैं। फिर जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो और ले आएंगे अंदर से, क्योंकि ऑफकोर्स ये कम पड़ेंगे, इतने सिर्फ इतने ही नहीं है लोग। चले देखते हैं, और आप भी देखते रहिएगा कि कैसे मैं पैक करती हूँ टिफिन्स। बहुत मेहनत लगती है इसमें। अरुण इधर आ जा जरा। और एक एक करके कॉलोनी के सारे बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, और क्योंकि ये बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं तो काव्या राध्या को भी यहाँ से
जब हमारे यहाँ पूजा का और प्रसाद देने का ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो काव्या आराध्या भी फिर इन्हीं बच्चों के घर जाएंगे और बच्चे अभी पीछे से अभी आते हुए और भी दिखेंगे आपको। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। सबको ये टिफ़िन दिया जा रहा है। टिफ़िन के अंदर ही हमने इसमें प्रसाद रखा हुआ है। बच्चों को पैसों का बड़ा एक क्रेज़ रहता है कि हमें पैसे मिलने ही नहीं मिलने हैं, तो इसमें पैसे भी रखे हुए हैं और धीरे धीरे देखिए अभी आते जाएंगे। और आज के दिन बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। जब हम छोटे थे बचपन में, मुझे अपना याद है कि मुझे बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि मैं लोगों के यहाँ जाऊँ और वहाँ टॉयज़ मिला करते थे। उस दौर में नटखट एक ऐसी चीज़ आया करती थी। बहुत छोटा था मैं तब, नटखट बहुत मिला करता था, पैसे मिला करते थे। उस दौर में शायद 1 रुपया हमको मिलना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब समय चेंज हो गया है तो बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ जाता है। तो देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और ये सबसे छोटी बच्ची है, इसको प्रसाद मिला, टिफ़िन मिला और काफ़ी भीड़ हो गई थी उस टाइम। ये बाहर वाला हॉल है। हम ज़्यादातर अपने शॉर्ट्स, अपनी वीडियोस इसी रूम में बनाते हैं। और अब चलते हैं अंदर वाले रूम में जहां ममता पूजा कर रही है। ममता अपने 9 दिन के फास्ट प्रॉपर रखती है पूरे, खाना नहीं खाती है, सिर्फ फलाहार करती है। ऑफिस जाने से पहले करती है शाम को, फिर कुछ नहीं खाती है। तो इसके लिए ये जो 9 दिन के जो व्रत होते हैं बहुत टफ़ होते हैं। तो आज ये पूजा करने के बाद अपने फास्ट खोलेगी, खाना खाएगी और मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे थोड़ा सा ये लगता था क्योंकि ये जॉब में रहती थी और पता नहीं, मैंने कहा इसको भूख ना लग रही हो, घर पे आप हो, आप अपने लिए मखाने सेक लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, पर ऑफिस में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। पर मैं आज खुश हो गई, चलिए 9 दिन निकल गए और आज ममता खाना खा लेगी। और ममता को पूजा करने में पूरा 1 से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और देखिए अभी भी ममता पूजा कर रही है और ये पूजा वाला रूम है हमारा। और ये देखिए ममता ने ये किताब अपनी पूजा वाली रखी है अब। और अब दोबारा सुनते हैं हम आराध्या से। तो जैसे नवरात्रों में सब लोगों के लिए कन्या बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हमारे लिए भी, वैसे ही हमारी बर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, अपनी बर्ड्स को खिलाऊंगी और इनको एडिशनल मिलेगी फ्रूटी। तो चलिए, ये देखिए इतनी बड़ी वाली बॉटल, और वो जितनी कम है ना उसमें इतनी भर देंगे तो वो पूरी भर जाएगी। और अब हम जा रहे हैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में जहां हमने अपनी बर्ड्स को रखा हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा अपनी ट्रॉय और अपनी बुलबुल की याद आ रही थी। मैंने कहा पूजा का प्रसाद इन दोनों को सबसे पहले खिला दें और हम वहीं जा रहे हैं। हाँ चिल्लाया बल्लू, टे किया बल्लू। ये एलेक्स भी आवाज़ कर रहे हैं। ये हमारे छोटू रैबिट्स खुले हुए हैं, इनको भी ज़रा सा हलवा दे के देखते हैं क्या पता खा रहे हैं। हाँ बल्लू दे रही हूँ, एक बार खाओगे क्या? देख तो लो, सूंघ तो लो। हाँ माँ इनकी छुपी हुई होगी पीछे सोफे के। लो एलेक्स लो लो। हाँ वही चलने। अच्छा बल्लू तू तो हलवा तो ऐसे ही खा लेगा। बल्लू का तो ऐसे पेट भर जाता है जरा सा खा के, ऐसे गलती से गिर गया। चलो वही खा लेंगे। अच्छे नहीं लगे, इसे देखने में ही अच्छे लगे। तो अब है टाइम महाराजा जी से मिलने के लिए, और आप समझ ही गए होंगे कौन है महाराजा। ट्रॉय, जिनका पापा ने नाम रखा था नवाब साहब। ये रहे हमारे बाकी रैबिट्स। और जरा लाइट खोल दूं। जेजू आया, ऐसे टेढ़े से डब्बे में कर लिया तुम अपना। जेजे को हलवा बहुत अच्छा लगता है। ले गया। अब मैंने और भी रख दिया उसके लिए अंदर। बाकी अब चलते हैं। चने बचे हैं, मतलब थोड़ा सा हलवा है, बाकी सब चने बचे हैं, वो होंगे ट्रॉय के, चार्ली और चैपलिन। अब आपने एक चीज नोटिस की, हमने अपनी छोटी चिड़ियाओं को इस केज से इस केज में कर दिया है।
छोटे वाले से थोड़े से बड़े में कर दिया है। और मेरे को देखते ही टॉय सीधे आ गया है खाने, लेकिन डर रहा है इससे कटोरी से, तो हम इसे किसी इसके बर्तन में देंगे। हाँ टॉय तो डरते हो तुम, डरपोक चूहे। कहाँ दें तुम्हें खाना? खाना दें ट्रे में नहीं, अच्छा ट्रे में। Just और इसी के साथ हमने ट्रॉय की जो ट्रे है खाने की उसमें प्रसाद रख दिया। हमने कहा ये खा लेगा। शुरू में शायद बर्ड जो होती है थोड़ा सा डरती है, कुछ हमको नई चीज़ आती है, हलवा हमारे इतना रेगुलर बेसिस पे नहीं बनता है, तो मैंने रख दिया। ये थोड़ा सा भी नॉर्मल हो जाएगा और थोड़ी देर में खा लेगा। और इसके लिए हम फ्रूटी लेके आए हैं। अभी आप आगे देखिएगा, इसको फ्रूटी बहुत पसंद है। और ये देखिए, ये फ्रूटी का दीवाना है। अभी आप देखिएगा इसको फ्रूटी कितनी ज़्यादा पसंद है। और अब देखिए फ्रूटी जैसा ही कलर है इसका, मतलब हमारे सन कॉर्नियर का फ्रूटी जैसा ही कलर है। और अपने को बिल्कुल ये काव्य आराध्या का भाई मानता है, उसी तरह से बिहेव करता है ये। और अगर कोई चीज़ आई है खाने के लिए तो ये किसी से पूछता नहीं है, हक से जाके ट्रे में बैठ जाएगा, प्लेट में बैठ जाएगा और बिना पूछे खाता है। जैसा कि अगर काव्य आराध्या का कोई भाई होता तो वो जैसा करता वैसा ही बिल्कुल ट्रॉय करता है। आप देखिए दोनों खेल रहे हैं। तो ये था आज का हमारा नवरात्रे व्लॉग और ये हमारा मंदिर है। हमने सोचा वीडियो को इसी मंदिर को दिखाते हुए ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को कमेंट ज़रूर करिएगा। बच्चे आपका कमेंट पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा मंदिर है, इसको पूरे 9 दिन ऐसे ही सजा के रखा जाता है। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।